मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरे चुराने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू। वार्म वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट पे। दिस इज रजनीश। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को वोकैब कराने का प्रयास कर रहा हूं और हम लोग 50 वोकैब तक कर चुके थे। आज हम लोग 51 से करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मेरा सर फाड़ देना, लेकिन एक बार वीडियो पे जाना और वीडियो को पूरा देखना। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था पिछला वीडियो में, क्या था कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होने के कारण बोर्ड पर जो लिखा हुआ था वो शो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। अब समय खराब न करते हुए मैं चीज़ों पे काम करने का प्रयास करूंगा और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है 51 नंबर क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, बलिस्टर बताइए। इसका मतलब बताइए, बताने का प्रयास कीजिए इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब पहले समझिए, उसके बाद 4 ऑप्शन के लिए मैं समय दूंगा और उसमें से चुनने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब होता है छाला, जो गर्मी में हम लोग को निकल जाता है, या इसको फोफला भी कहते हैं। छाला या फोफला जो हम लोग को गर्मी में निकल जाता है उसी को हम लोग छाला या फोफला कहते हैं। तो बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 में बॉन्ड है, चैटर है, ट्रेवल है और अटैक है। तो इसमें क्या होगा जो बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो वाउंड हो जाएगा। इसका मतलब होता है घाव, और छाला घाव इट्स मीन्स हम लोग साइनो कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। और एक ऑप्शन है क्या है, चैटर है, इसका मतलब होता है कि बक 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 करने वाला, ठीक है। और एक है ट्रेवल, ट्रेवल तो आप सभी जानते हैं। ट्रैवल का मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। सॉरी दोस्तों, मैंने ट्रैवल का स्पेलिंग गलती लिखी। ट्रैवल का मतलब क्या होता है, यात्रा होता है, आप सभी जानते हैं। और एक है अटैक। अटैक तो आप सभी पर भी होता ही होगा, किसी भी तरह का अटैक, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, हमला। अटैक का मतलब क्या होता है, हमला होता है, ठीक है। अब मैं आगे की चीज़ों पे बात करने का प्रयास करूंगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, टेरुमा। बताइए इसका मतलब क्या होता है। बताने का प्रयास कीजिए, सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए, तो सारा प्यार मोहब्बत झड़ जाएगा। क्या है टेरुमा। बताइए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। और आपके ऑप्शन है एक्सीडेंट है, उसके बाद इमोशनल शॉक है। बताइए यही दोनों में से बताइए तो क्या होगा, एक्सीडेंट या इमोशनल शॉक। बताने का प्रयास कीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए। या टाइप ऑफ मेडिसिन या आर्ट फॉर्म। बताइए। तो टेरुमा का मतलब होता है सदमा, शॉक। आप सभी को शॉक लगा होगा कभी कभी, कोई चीज़ आप एक बैग जाने होंगे जो आपको जाना नहीं चाहिए था, या मानसिक आघात भी इसका होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइनो। इसका क्या होगा, साइनो। दिमाग पे जोर दीजिए जल्दी जल्दी। इसका साइनो क्या होगा, तो इसका साइनो होगा इमोशनल शॉक। इमोशनल शॉक, मानसिक आघात। अब मैं अगला वोकैब की ओर बढ़ने का प्रयास करूंगा और अगला वोकैब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। और अगला वोकैब आपके स्क्रीन पे ये रहा, रेक्टिफाई। यहीं से सवाल इस बार के CHSL, CGL और CGL मेंस में भी रहेंगे, और मैं विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा आप लोग चीज़ें से जुड़े रहिए। रेक्टिफाई का बताइए। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। आप बताइए करेक्ट होगा या प्रोसीड होगा या सेटिस्फाई होगा या इंसर्ट होगा।
तो आप लोग को सभी को समझ में आ रहा होगा, जब रेक्टिफाई का मतलब सुधारना है तो इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और मैं अब इसमें एक और है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होगा। प्रोसीड का मतलब क्या होगा? आगे बढ़ना। और इसमें वोकैब एक और है सैटिस्फाई। सैटिस्फाई का मतलब आप सभी जानते होंगे, संतुष्ट या प्रसन्न होना, ठीक है। और एक है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब होता है शामिल करना। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? शामिल करना। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत इसमें? हम लोग 53 तक कर चुके हैं, अब मैं 54 की तरफ चलने का प्रयास करूंगा। और 54 है जुबिलेंट। बताइए दोस्तों 54 का जुबिलेंट का क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 4 ऑप्शन है, चुनने का प्रयास कीजिए। साइनोनिम्स, और ऐसा भी साइनो ही चल रहा है। जुबिलेंट का क्या होगा बताइए? ऑप्शन है स्कैस्टिक और ब्रिलियंट, प्राउड या ग्लूमी। बताइए दोस्तों। तो इसका जो जुबिलेंट का मतलब पहले क्या होता है जो बताइए? जुबिलेंट का मतलब होता है आनंदित या अंध विभोर। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इसमें से चुनने का प्रयास कीजिए कि चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ग्लूमी होगा, प्राउड होगा, ब्रिलियंट होगा या स्कैस्टिक होगा। तो इसका मतलब होता है स्कैस्टिक। तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? स्कैस्टिक। ऑप्शन नंबर 3 होगा। और एक है इसमें ब्रिलियंट। ब्रिलियंट आप सभी को पता है प्रतिभाशाली। और एक और ऑप्शन है ग्लूमी। एक और है प्राउड। प्राउड का भी मतलब आप सभी को जानते हैं, अभिमानी। प्राउड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिमानी। प्राउड का मतलब अभिमानी होता है। और एक है ग्लूमी, बहुत प्यारा शब्द है और इंपॉर्टेंट भी है। ग्लूमी का मतलब होता है निराशजनक। सॉरी दोस्तों, ग्लूमी का मतलब होता है निराशजनक। ठीक है, अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। और आगे आपका ऑप्शन है 55 नंबर क्वेश्चन है डिस्पोंडेंट। बताइए दोस्तों डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? DESPONDENT है। डिस्पोंडेंट का मतलब बताइए। डिस्पोंडेंट का मतलब बताने का प्रयास कीजिए आप सभी। डिस्पोंडेंट, तो डिस्पोंडेंट का मतलब मैं आप सभी को बता देता हूं, निराश या विवादपूर्ण। निराश या विवादपूर्ण। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन होगा? निराश, विवादपूर्ण। इसका मतलब है अब इस चारों ऑप्शन में से आप खुद अपना मेंटल कैपेसिटी लगाइए और लगाने का प्रयास कीजिए और प्रश्न का उत्तर खुद खोजिए। बताइए इसमें क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा डिजेक्ट होगा। क्या होगा? डिजेक्ट, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड ही है ना? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर कितना है? 2, डिजेक्टेड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिजेक्टेड, मतलब उदास, सैड। इसका सैड भी कह सकते हैं आप, दुखी। ठीक है, हाँ। तो डिस्पोंडेंट का मतलब हो गया डिजेक्टेड। अब मैं इसमें ऑप्शन क्या है और दिया हुआ है डिजर्ट। डिजर्टेड का मतलब होता है उजार, उजार। ठीक है ना, कहता है उजरा चमन। ठीक है, उसको उजार। और उसके बाद है एक रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? नामंजूर करना। कोई भी फॉर्म आप लोग भरते होंगे तो कभी कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता होगा, तो वही रिजेक्टेड वहीं से बना है, इसका मतलब होता है। और उसके बाद है रेपेंटेंट। रेपेंटेंट का मतलब होता है पक्षपाती। रेपेंटेंट का मतलब पक्षपाती होता है। जैसे आप कोई बात बोलते हैं तो वो कोई भी इंसान आपके फेवर में बोलता है, उसी को हम लोग रिपेंटेंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 56 नंबर आ गया, लाइबिलिटी। बताइए लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत पसीना बहा रहा हूं। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी आपके स्क्रीन पे आ गया है और इसका मतलब बताने का प्रयास कीजिए।
तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र या आज़ादी, मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब होता है आज़ादी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन फ्रीडम होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रीडम आप सभी को पता ही है कि नाउन है, ठीक है। और लाइबिलिटी, और इसमें 3 ऑप्शन और मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ। एक है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब बताइए, इंडिविजुअल को भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब होता है समतावादी, इक्वलिटी का मतलब समतावादी। और एक है चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है, वो जो हम लोग चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसी को हम लोग चैरिटी कहते हैं, ठीक है। और एक है लास्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब तो आप सभी को पता है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र, हाँ। और मैं अब अगले ऑप्शन की ओर चलने का प्रयास करूंगा, अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न है फैबुलस। बताइए, दिमाग पर जोर दीजिए और फैबुलस का मतलब बताने का प्रयास कीजिए। क्या होता है फैबुलस का मतलब, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग या फिर मार्वलस। बताइए, मार्वलस या चार्मिंग या ब्यूटीफुल या इंटरेस्टिंग। तो मैं सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड दोस्तों, मैं इसे क्लीन कर दूँ उसके बाद। और आप सभी सही वोकैब का इस्तेमाल कीजिए सेंटेंसेस में, चैटिंग में, हर जगह, ठीक है। फैबुलस, बताइए फैबुलस का मतलब क्या होता है। तो फैबुलस का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। फैबुलस का मतलब होता है मार्वेलस, इसका अद्भुत या आश्चर्यजनक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा मार्वलस। और इसमें और भी वोकैब है। ब्यूटीफुल का मतलब तो आप सभी जानते हैं सुंदर, और एक है एडजेक्टिव है ये, और एक है इंटरेस्टिंग बुक, मतलब कि इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले नाउन आ गया, इसके बाद नाउन आ गया, तो ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है इंटरेस्टिंग, तो ये भी एडजेक्टिव है। और इंटरेस्टिंग का मतलब आप सबको पता है दिलचस्प या रोचक। और अगला है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है मोहक, मतलब मन को मोहने वाला। नहीं कहता आपका चेहरा पे आज चार्मिंग बोल, तो इसी को हम लोग चार्मिंग कहते हैं, इसका मतलब होता है मनमोहक, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है इग्निमैटिक। 58 नंबर प्रश्न, इग्निमैटिक। बताइए दोस्तों, इग्निमैटिक का मतलब बताने का प्रयास कीजिए, क्या होगा। जोर डालिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और इग्निमैटिक प्रश्न, इग्निमैटिक का जवाब दीजिए। तो इग्निमैटिक का मतलब मैं पहले बता दूं आप सभी को, इग्निमैटिक का मतलब होता है रहस्यवादी या पेचीदा, मतलब रहस्यवादी। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पजलिंग है या मैग्नेटिक है या ऑटोमेटिक है या स्पीडिंग है। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि पजलिंग होगा, पजलिंग होगा, ठीक है, सिंपल सवाल है। और इसमें ऑप्शन और क्या क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब आप सभी को पता है, मैग्नेटिक का मतलब होगा चुंबकीय। मैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, चुंबकीय। और उसके बाद है ऑटोमेटिक, एक और है ऑटोमेटिक। एक सेकंड, मैग्नेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब बताइए। ऑटोमेटिक का मतलब तो आप सभी को पता है, थोड़ा ज़्यादा ही खींचा जा रहा है ना। ऑटोमेटिक का मतलब आप सभी को पता है, स्वचालित, जो खुद से चलता है। और उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन। उसके बाद एक है लास्ट स्पीडिंग। स्पीडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, स्पीडिंग का मतलब होता है तेजी से आता हुआ। क्या होता है, तेजी से आता हुआ, तेजी से आता हुआ। स्पीडिंग का मतलब होता है तेजी से आता हुआ। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलूंगा, डिस्पिरेशन। डेस्पिरेशन का मतलब बताइए दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन का मतलब बताने का प्रयास कीजिए आप सभी। 59 नंबर प्रश्न।
तो डेस्परेशन का मतलब पहले बताइए क्या होता है? दुहासक या निर्भीकता। तो इसका ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए, होपलेसनेस या जुबिलेंट या फैसिनेशन, क्या होगा? क्या लगता है आप सभी को? या डिप्रेशन, आप सभी को क्या लगता है? तो इसका मतलब होगा निराशा, होपलेसनेस। होपलेसनेस हो जाएगा इसका ऑप्शन, मतलब उदासी हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है निराशा या उदासी, इसी को कहते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। और दो ऑप्शन इसमें और है, मैं उसको भी डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? उदास या आनंद मोहित, समझ रहे? जुबिलेंट, इसके आगे भी चर्चा किया गया है। और एक है फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षक, और ये फैशन से बना है, फैसिनेशन आकर्षक, फैशन, ठीक है, फैशन से ही फैसिनेशन बना। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा, एवर्जन। बताइए दोस्तों, एवर्जन का मतलब क्या होता है? क्या है एवर्जन? एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब होता है घृणा या अरुचि। और आपको मिलेगा वीडियो के नीचे लाइक या डिसलाइक, ये डिसलाइक है और ये लाइक है, तो इसका मतलब तो होता है डिसलाइक, एवर्जन का मतलब। लेकिन आप सभी को वीडियो में लाइक मारना है, ठीक है। और एग्रेशन है, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। और एक है एसर्शन का मतलब होता है दृढ़ कथन। एक्सर्शन का मतलब होता है दृढ़ कथन, मतलब कि जो कह दिया उस पर अटल है। एक है इम्पुडेंस मतलब गुस्ताखी। और ये आज का लास्ट प्रश्न था, 60 नंबर प्रश्न। लाइक और डिसलाइक के साथ मैं समाप्त करता हूं। और आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने का मैं प्रयास करूँगा। और प्रीवियस ईयर का टोटल वोकेबलरी आपके लिए मैं हाजिर करवा दूंगा। और साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं कराऊंगा। और प्रश्न यहीं से आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।